Good evening. Good evening. राणे आवाज आहे माझं तिकडे आवाज आई थिंक आरपी सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कोई बोल रहा है। अगर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है तो रिकॉर्डिंग कर लें इसकी। Yes, sir. I have enabled recording for Kulwan, sir. Yeah, recording is there. Just on. Okay, sir. जी. Please request recording permission from the meeting host. Yes. Okay, I started. You also want to record, sir? Amit sir? अभिव्यक्ति साहित्य कला की अभिव्यक्ति हर षड्युगी जाकी अभिव्यक्ति साहित्य कला की अभिव्यक्ति हर षड्युगी जाकी चेतन है कर रोम रंध्र सब चेतन है कर रोम रंध्र सब आओ सृजन करे आओ सृजन करे आओ सृजन करे आओ सृजन करे हम मिले सृजन करते करे मिले विश्व शांति का सृजन करे मिल मानव हित का सृजन करे रुचि कौशल सोने आओ सृजन करे आओ सृजन करे आओ Recording information permission. सुनावे आप शुरू करें। नमस्कार, मैं सनाविया फरीद एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस इन आर्ट फाउंडेशन लखनऊ की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित काव्य सम्मेलन पोएट्री बियॉन्ड वॉर में यहाँ मौजूद अतिथियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतिष्ठित कवि अपनी रचनाओं से हम सबको रूबरू कराएंगे। ये सभी कविता के क्षेत्र की जानी हस्तियां और आप जैसे गुणवान और प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले कवियों की वजह से ही आज हमारे कविता पोएट्री की एक खास जगह बरकरार है और आज के इस इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिजी देश से जाने माने कवि मिस्टर अमित अहलावत जी, भारत के महाराष्ट्र राज्य से डॉक्टर संजय बविष्कर जी, डॉक्टर फूला बागुल जी और प्रोफेसर सुनील तोरने जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप मैं एक्सप्रेशन डॉक्टर कुलवंत निवेदन करूंगी कि वो इस सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं श्रोताओं से दो शब्द मिस्टर कुलवंत सिंह। धन्यवाद सनाविया। सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथियों
एवं श्रोताओं को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह एवं फाउंडेशन के पूरे परिवार की ओर से आज की इस काव्य संध्या गतिमान कविता में आए हमारे सारे माननीय कविजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एवं सारे श्रोताओं का जो कि अपना समय निकाल के आए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ये कार्यक्रम को खूब एंजॉय करेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं पुनः सनाव्या से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में सभी कविजनों को एक एक करके उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करें। सनाव्या। आइए आज के पोएट्री सेशन कविता का आरंभ करते हैं। इस सत्र का आगाज हम प्रसिद्ध कवि मिस्टर अमित अहलावत जी से करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पे फीजी देश तक भारत की संस्कृति को आबाद रखा हुआ है। मिस्टर अमित अहलावत जी, लाइव फ्रॉम फीजी। थैंक यू फरीद जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य के महाविद्वानों को मेरा तहे दिल से और हाथ जोड़कर प्रणाम, और सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय बहुत कम है क्योंकि हमारे पास 40 मिनट है, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता का पाठ करता हूं। मैंने जो कविता लिखी थी वो 15 मिनट के हिसाब से लिखी थी, पर वो काट छाट के और सारी भूमिका को हटा के मैं डायरेक्ट कविता पढ़ूंगा। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई कवि या साहित्य का विद्वान या आप लोगों की तरह शब्दों का जादूगर नहीं हूँ। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। पर आरपी सर जी जो मेरे गुरुवर हैं, उन्होंने जब मुझे आदेश दिया तो मैं एक कोशिश की है भारतवर्ष के ऊपर एक कविता लिखने की, और उसमें से कुछ मैंने कम कर दिया है अभी, तो कभी मौका मिलेगा तो पूरी सुनाऊंगा। उसी को आपको चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे या कहीं डिस्टर्ब हो तो मुझे बताएं, और अगर आज तक पहुंचे और पसंद आए तो अपने लिए जो आपके मन में जो देश के लिए जो प्रेम है और मेरे लिए जो आशीर्वाद है वो मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं इसी उम्मीद में अपनी कविता का पाठ प्रारंभ करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। बना हुआ है दिल की धड़कन, सबकी आंखों का तारा है, अजब गजब ये देश निराला, ये जहां में सबसे प्यारा है। प्रेम सद्भाव से खुद को जिसने विश्व में ऊंचा उबारा है, मैं गर्व से यारो कहता हूँ यह भारतवर्ष हमारा है। ना हिंदू ना मुस्लिम कोई, ना कोई सिख ईसाई है। एक मिनट लूंगा मैं आपको, थोड़ा सा इसे फास्ट करने के चक्कर में मेरा थोड़ा फ्लो इसका चेंज हो गया। मैंने रात ये कविता लिखी है तो पूरा फ्लो इसका बना हुआ है दिल की धड़कन, सबकी आंखों का तारा है, अजब गजब ये देश निराला, ये जहां में सबसे प्यारा है। प्रेम सद्भाव से खुद को जिसने विश्व में ऊंचा उबारा है, मैं गर्व से यारो कहता हूँ यह भारतवर्ष हमारा है। ना हिंदू ना मुस्लिम कोई, ना कोई सिख ईसाई है, हम सब हैं यहाँ हिंदुस्तानी, ये बात हमें सिखलाई है। रंग रूप और जात पात से यहाँ ऊंचा बड़ा भाईचारा है, रंग रूप और जात पात से यहाँ ऊंचा बड़ा भाईचारा है। वसुधैव कुटुंब का यहाँ पाठ दिलों में उतारा है, यहाँ पाठ दिलों में उतारा है। सभ्यता संस्कृति जिसकी दुनिया में सबसे पुरानी है, योग खगोल तंत्र मंत्र सब ऋषि मुनियों की जुबानी है। आधुनिक जिन खोजों पर नासा इतना इतराता है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक इन खोजों पर नासा इतना इतराता है। यह सब हमको पहले से ही सूर्य सिद्धांत बतलाता है। गणित साहित्य कला विज्ञान आयुर्वेद बड़ा ही प्यारा है, गणित साहित्य कला विज्ञान
आयुर्वेद बड़ा ही न्यारा है, कृषि में है अव्वल हम, हर क्षेत्र में नाम हमारा है। आज भले ही दुनिया में बना बना डॉलर पौंड दुरारा है, आज भले ही दुनिया में बना डॉलर पौंड दुलारा है। जीरो से ऊपर इस दुनिया को आर्यभट्ट ने यहाँ उबारा है। मैं गर्व से यारो कहता हूँ, यह भारतवर्ष हमारा है। मस्तक में हिमराज विराजे, चरणों में सागर सारा है। मस्तक में हिमराज विराजे, चरणों में सागर सारा है। सीने में कल कल अमृत रूपी बहती गंगा की धारा है। पूरब में है सूर्य मंदिर, पश्चिम में विनायक सहारा है। दक्षिण में है सागर संगम, उत्तर में स्वर्ण गुरुद्वारा है। कहीं चटकती गर्मी है, कहीं बारिश का फव्वारा है। कहीं कड़कती सर्दी है, कहीं बसंत बहुत ही प्यारा है। पर्वत नदियां झील पठार, रेगिस्तान यहाँ का न्यारा है। पर्वत नदियां झील पठार, रेगिस्तान यहाँ का न्यारा है। प्रकृति सम्राट विविध विराट, यह भूलोक का गौरव प्यारा है। जब जब इस धरती पर छाया पापों का गहन अंधियारा है, राम कृष्ण ने लेकर रूप प्रभु ने खुद को जहां उतारा है। विवेकानंद और गौतम बुद्ध ने, नानक ने जिसे सवारा है। विवेकानंद और गौतम बुद्ध ने, नानक ने जिसे सवारा है। वह देवों का महापुरुषों का ये स्वर्ग धरा पे न्यारा है, ये स्वर्ग धरा पे न्यारा है। गांधी भगत आजाद सुभाष मंगल बिस्मिल का प्यारा है। वंदे मातरम कहते कहते प्राणों को जिन्होंने वारा है। वीर शिवाजी महाराणा ने दुश्मन को यहाँ ललकारा है। वीर शिवाजी महाराणा ने दुश्मन को यहाँ ललकारा है। बिन आंखों के भी पृथ्वी ने जहाँ तीर गोरी को मारा है। मैं गर्व से यारो कहता हूँ, वह भारतवर्ष हमारा है। माँ सीता का धैर्य यहाँ मीरा सी भक्त दीवानी है। पद्मनी का जोहर है यहाँ पन्ना की बलिदानी है। सावित्री के तप के सत को, सावित्री के तप के सत को यहाँ यम ने भी स्वीकारा है। सावित्री के तप के सत को यहाँ यम ने भी स्वीकारा है। अरे बांध कमर बेटा रानी ने जहाँ दुश्मन को यहाँ पछाड़ा है। मैं गर्व से यारो कहता हूँ, यह भारतवर्ष हमारा है। कुलवंत जी आरपी सर सुनिएगा। लोकतंत्र है, सेना है, परमाणु सशक्त हथियार है। फिर भी तानाशाही से हमने किया न किसी पे वार है। दया क्षमा और सत्य अहिंसा, दया क्षमा और सत्य अहिंसा रहे मूल मंत्र हथियार है। पर जान वतन पर देने को हम रहते सदा तैयार है। दुनिया के हर वंचित को प्रसंचित दिया सहारा है। अतिथि देवो भव का नारा जहाँ खुला घर द्वार हमारा है। हाथ जोड़ कर दे सम्मान, हाथ जोड़ कर दे सम्मान, संस्कारों का वो हम पिटारा है। हाथ जोड़ कर दे सम्मान, संस्कारों का वो हम पिटारा है। पर देशद्रोही और शत्रु के लिए हम ज्वालामुखी अंगारा है, हम ज्वालामुखी अंगारा है। और अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश
की जीडीपी विश्व में सबसे ऊंची थी, और वही फिर होने जा रहा है। हम पहले ही तीसरे नंबर पे आ गए हैं ऑलरेडी। तो कहता हूं, जिस सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने छल से उजाड़ा है, अपनी मेहनत के दम पर फिर से हमने उसको संवारा है। जो कल का चमकता तारा था वो फिर से चमकने जा रहा है। जो कल का चमकता तारा था वो फिर से चमकने जा रहा है। विश्व पटल पर होने वाला अब भारत का जयकारा है, अब भारत का जयकारा है कुछ इसमें खामी, जो कुछ खामियां भी हैं उनका भी ध्यान रखना है कुछ इसमें खामी जो बस पाना उनसे छुटकारा है। भ्रष्टाचारी और गद्दारों को करना बाहर का इशारा है, करना बाहर का इशारा है। गांधी बाबा एपीजे का, गांधी बाबा एपीजे का सपना ये सबसे प्यारा है। गांधी बाबा एपीजे का सपना ये सबसे प्यारा है। सारी दुनिया पर लहराए ये तिरंगा जो शान हमारा है, ये तिरंगा जो शान हमारा है। प्रेम सद्भाव से खुद को जिसने विश्व में ऊंचा उभारा है, प्रेम सद्भाव से खुद को जिसने विश्व में ऊंचा उभारा है। मैं गर्व से यारो कहता हूँ वह भारत वर्ष हमारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत खंड हमारा है, वह जम्बू द्वीप हमारा है, वह आर्यव्रत हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाने से पहले मैं 4 लाइन अपने गुरुजी के लिए बोलूंगा, औरों के लिए भी थी पर मैं अभी वो काट दूंगा क्योंकि उसके बिना ये मेरा काव्य पाठ अधूरा है। और उनके लिए यही कहूंगा कि फड़फड़ाते पंखों को मेरे आप उड़ान देते हैं, लड़खड़ाते कदमों को मेरे आप थाम लेते हैं। फड़फड़ाते पंखों को मेरे आप उड़ान देते हैं, लड़खड़ाते कदमों को मेरे थाम देते हैं। किसी रब से कम नहीं है गुरुवर आप मेरे लिए, आप ही हो जो आप ही हो जो इस दुनिया में मुझे नई पहचान देते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे गुरुजी के लिए और आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं गर्व से यारो कहता हूँ ये भारतवर्ष हमारा है। हमारा बहुत खूब, आपकी पंक्तियों ने वाकई हम सब का दिल जीत लिया। और अब हमारी शाम की अगले अतिथि हैं महाराष्ट्र से जाने माने कवि डॉक्टर संजय बविष्कर जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपनी रचनाओं से हम सबको रूबरू करें। डॉक्टर संजय बविष्कर। जय नमस्ते। नमस्कार सर। इस सभी कार्यक्रम में जुड़े सभी मित्रों से मेरा नमस्ते और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। मेरी कविता है अरे मर्द। आवाज आ रही है मैम? जी हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके, चलिए। अरे मर्द, प्रश्न तुझसे करता हूं, उत्तर उसका देगा क्या? इस देश में जातीय भेदभाव और विषमता को जमींदोज करेगा क्या? अरे मर्द, प्रश्न तुझसे करता हूं, उत्तर उसका देगा क्या? गरीब, निराधार, लाचार मनुष्य की आग पेट में जो लगी है, बुद्धि के आधार पर उसे मिटा सकेगा क्या? अरे मर्द, प्रश्न तुझसे पूछता हूं, उत्तर उसका देगा क्या? क्या बात। अत्याचार से असहाय हुई अबला के आंसुओं की, सत्य के युद्ध स्थल पर क्रांति की ज्योति प्रज्वलित करेगा क्या? अरे मर्द, प्रश्न तुझसे करता हूं, उत्तर उसका देगा क्या? अनमोल कर्तृत्व के लिए फिर भी स्वप्न अधूरे रहे, वही कर्म, वही प्रेरणा आत्मसात करके स्वप्न की पूर्ति करेगा क्या? अरे मर्द, प्रश्न तुझसे करता हूं, उत्तर उसका देगा क्या? मुट्ठी भर समाज दिलों में, समाज मन में अशांत की ज्वाला भड़की। मुट्ठी भर समाज दिलों में, समाज मन में अशांत की ज्वाला भड़की, उसे अपनी आत्मा से और मानवता से बुझाएगा क्या? अरे मर्द, प्रश्न तुझसे करता हूं,
उत्तर उसका देगा क्या। अरे मर्द, प्रश्न उससे तुझसे करता हूँ, उत्तर उसका देगा क्या, उत्तर उसका देगा। मेरी दूसरी रचना है वीर जवानों। वीर जवान, जन्म के समय ही रोने की आवाज बंदूक से निकली गोली की तरह। जन्म के समय ही रोने की आवाज बंदूक से निकली गोली की तरह। संगोपन किया है माँ ने तेरा, जैसा माली वृक्ष की करता है देखभाल। सिंहन सी मर्दानी भी तुझमें है, साहस और सालस भी युद्ध के सैनिक की तरह। गहरे समुद्र के समान माँ का प्रेम तुझ में होने पर, हिमालय से ऊंचा शिखर जैसा देश का अभिमान होते हुए भी, शत्रुओं को पिलाया पानी रक्त से सनी देह रहते हुए भी। अंतिम समय के क्षण में माँ माँ कहकर प्राण छोड़ते समय पर, किंतु प्राण छूटे भारत माँ गूंज उठी तेरे होठों से। इन शब्दों की गूंज से ही 7 जन्म ऐसे ही पुत्र प्राप्त हो। इन शब्दों के गूंज से ही 7 जन्मों से पुत्र प्राप्त हो। ईश्वर तुझे यही मेरी प्रार्थना, ईश्वर तुझे यही मेरी प्रार्थना। करोड़ों माँ से मेरा यही अभिवचन, करोड़ों माँ से मेरा यही अभिवचन, ऐसे ही वीर फौलादी को दे जन्म। करोड़ों माँ से मेरा यही अभिवचन, ऐसे ही वीर फौलादी को दे जन्म। यदि यही है आज भी दिलो दिमाग पर, कर्ज है हम पर, कर्ज है हम पर उन बलिदानों का, कर्ज है उन पर उन बलिदानों का जिन्होंने किया मृत्युंजय पराक्रम। कर्ज है हम पर उन बलिदानों का जिन्होंने किया मृत्युंजय पराक्रम। वीर जवानों जैसे ही लहराता है, वीर जवानों से ही लहराता है तिरंगा हमारा, अभिमान हमारा। वीर जवानों से ही लहराता है तिरंगा हमारा, अभिमान हमारा। बनी रहे स्वतंत्रता हमारी विश्व क्रांति के इतिहास में, बनी रहे स्वतंत्रता हमारी विश्व क्रांति के इतिहास में। हर दिन हर पल 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, खूब सुंदर सर, भास्कर सर खूब सुंदर। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। बहू है बहू, नहीं तो ये कोई बच्चा रो रहा है, एक बार जरा म्यूट कर दें जो नहीं बोल रहे प्लीज। राजकुमार जी आपकी साइड से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर कविताएं थी आपकी और आपका आभार कि आपने हमसे अपनी कविताएं साझा की। और अब हमारे शाम के अगली अतिथि हैं डॉक्टर फूला बागुल जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अपनी कविताएं हम सब से साझा करें और अपनी कृतियों से सम्मेलन की सुंदरता को और बढ़ा दें। डॉक्टर फूला बागुल जी। बागुल सर आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। बागुल सर जी अब ठीक है सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है। मेरी रचना का नाम है माँ को पत्र। एक महिला ससुराल में जलाए जाने के बाद अपनी माँ को आखिरी खत लिखती है। हे माँ, ससुराल वालों ने मुझे जलाकर मारा। जब तुझे ये समझेगा तब सभी कुछ खत्म हुआ होगा।
हे माँ, ससुराल वालों ने मुझे जलाकर मारा। जब तुझे ये समझेगा तब सभी कुछ खत्म हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। ससुराल, मायका, सजना, सवरना, ये और ओ खत्म हुआ होगा। सजना, सवरना, ये और ओ बचेगी सिर्फ चिखे, बचेगी सिर्फ चिखे, वेदना, पछतावा और फिर तेरी कोख से जन्म लेने की पत्थर के भगवान से की गई आर्त याचना। बचेगी सिर्फ चिखे, वेदना, पछतावा और फिर तेरी कोख से जन्म लेने की पत्थर के भगवान से की गई आर्त याचना। वजह क्या? वजह क्या? हमेशा की। वजह क्या? हमेशा की। पैसों की हवस, पैसों की हवस, मान सम्मान की अपेक्षा, या फिर मेरा घर में निकम्मा बैठकर खाना। वजह क्या? हमेशा की। पैसों की हवस, मान सम्मान की अपेक्षा, या मेरा घर में निकम्मा बैठकर खाना। शिक्षा कम, शिक्षा कम इसलिए अर्थार्जन नहीं वगैरह, या मेरा घर में निकम्मा बैठकर खाना। शिक्षा कम इसलिए अर्थार्जन नहीं वगैरह। हे माँ, हे माँ, रोज 1 घंटा पत्थर के भगवान को मनाने के बजाय, हे माँ, रोज 1 घंटा पत्थर के भगवान को मनाने के बजाय मेरे अध्ययन को दिया होता, मेरे अध्ययन को दिया होता तो ये होली नहीं जलती, जिंदगी होली नहीं बनती, जिंदगी होली नहीं बनती। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर फुलाजी, खूप छान सर, खूप छान, बघत सर, धन्यवाद। नाव्या, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये आ रही है। इशू की वजह से थोड़ा सा माफी चाहूंगी सर। बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी, और ये एक नारी होने के नाते सर मैं इसको समझ सकती हूँ। आपने वाकई सर दिल छू लिया। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कवि प्रोफेसर सुनील तोरटे जी की तरफ। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अपनी कविताएं हम सब के साथ साझा करें। प्रोफेसर सुनील तोरटे जी। नमस्ते, आप सभी को स्वाधीनता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश को 71 साल आजादी मिलने की हो गई है। अभी तो ग्रामीण एरिया का सवाल, पेट का सवाल जैसा है वैसा है। इसके हिसाब से मेरी एक रचना है, पेड़ किसी से भी बतिया सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी सर आ रही है। पेड़ किसी से भी बतिया सकते हैं, भले ही फूलों से गदराए हुए, पत्तों फूलों से लहलहाते या खिले हुए नहीं थे पेड़, लेकिन पिता की जरूरतों से लदे हुए थे कई पेड़। लेकिन पिता की जरूरतों से लदे हुए थे कई पेड़। पिता धीरे धीरे चलाते थे आरी या कुल्हाड़ी। पिता धीरे धीरे चलाते थे आरी या कुल्हाड़ी फैली हुई शाखाओं पर। तब पेड़ बतियाते रहते भूख से आकुल घोंसलों के बच्चों से, और फिर झोपड़े की भूमि पिता के गले में अटक जाती, कभी न मिलने के प्यासे गले में अटक जाती, कभी न मिलने के लिए। पिता चल पड़ते मजूरी की राहों पर। पिता चल पड़ते थे मजूरी की राहों पर से, और पेड़ की हर एक शाखा
खिलने लगती आदिम पीड़ाओं को समेटे, खिलने लगती आदिम पीड़ाओं को समेटे। तब हथेली पर रखी मजदूरी को मुंह में घुलाते हुए पिता हिसाब देते थे चूल्हे का। तब हथेली पर रखी मजदूरी को मुंह में घुलाते हुए पिता हिसाब देते थे चूल्हे का। खून से सने थरथराते रास्तों को, खून से सने थरथराते रास्तों को और पिता की मुख बन चुकी संवेदना को देखकर आरी और कुर्रारी भी थर्रा उठती। पिता की मुख बन चुकी संवेदनाओं को देखकर आरी और कुल्हाड़ी भी थर्रा उठती। वैसे वैसे पूरा पेड़ भी दुख से भर जाता था बिखरे घोंसले को देखकर, बिखरे घोंसले को देखकर। एक एक टहनी के टूटते जाने के साथ, एक एक टहनी के टूटते जाने के साथ मिलते रोजगार की जोड़ बाकी करते हुए हमेशा शेष रहता था सिफर, हमेशा शेष रहता था सिफर और पिता हो जाते थे उदास। झोपड़ी का दिन ब दिन बढ़ता पेट, झोपड़ी का दिन ब दिन बढ़ता पेट और पेड़ की फैली शाखाएं दोनों के पैर चिपके होते थे मिट्टी से। तो पेड़ चुपचाप सहते थे पिता की जरूरतों के प्रहार, तो पेड़ चुपचाप सहते रहते थे पिता की जरूरतों के प्रहार। पेड़ की छाव में बासी बचा खुचा ठहलते समय, पेड़ की छाव में बासी बचा खुचा ठहलते समय पेड़ भी बतियाते थे पिता से, पेड़ भी बतियाते पिता से उनके वंश के बारे में, उनके वंश के बारे में। तो पिता पूछते थे मेरे वंश की भूख का गणित किस तरह से सुलझाना होगा। टहनी को थामकर बैठे घोंसले, टहनी को थामकर बैठे घोंसले कुल्हाड़ी के प्रहार से टूटते जाते। तब पिता हो उठते नम नम, पिता हो उठते नम नम और रात भर तड़पते रहते पंछियों की कुरेदती चहचहाट से, पंछियों की वह चहचहाट और भूख की बढ़ती जाती बीमारी जख्म के जमा कर बैठे जाते घर की टूटी फूटी ओट में। पंछियों की वह चहचहाट और भूख की बढ़ती जाती बीमारी के जख्म जैसे जमा कर बैठे जाते घर की टूटी फूटी ओट में। और फिर वे भी बतिया रहते थे गांव की कस्बे के टुकड़ों के बारे में पिता से, टुकड़ों के बारे में पिता से। पेड़ कहाँ नहीं होते, पेड़ कहाँ नहीं होते हैं और कौन कहता है कि वे कहते नहीं, सुनते नहीं या देखते नहीं है। पेड़ कहाँ नहीं होते हैं और कौन कहता है वे कहते नहीं है, सुनते नहीं है और देखते ही नहीं है। बस हमें चाहिए होती है केवल संजय की दृष्टि, बस हमें चाहिए होती है केवल संजय की दृष्टि और हवा के कान, और हवा के कान। पेड़ अभी भी रात बेरात, पेड़ अभी भी रात बेरात बतिया रहते हैं किसी से भी पिता के दुख के बारे में, पिता के दुख के बारे में, पिता के दुख के बारे में। धन्यवाद सब आपको। छान, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सुंदर, बहुत संवेदनशील सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कविता थी सर आपकी। और इसी शानदार प्रस्तुति के साथ ही हमारा ये सत्र संपूर्ण होता है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं एक बार पुनः अपने सभी कविजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे इस कार्यक्रम में रंग बिखेरा। और अब मैं निवेदन करूंगी मिस्टर कुलवंत सिंह जी से कि वो इस सत्र के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद सुनाव्या जी। मैं हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह साहब के और हमारे सब कमेटी के सदस्यों की ओर से आप सारे कविजनों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय देके यहाँ पे हम सबको अपनी कविता पाठ से रूबरू कराया और इतनी अच्छी लाइनें आप सबने हम लोग के समक्ष रखी हैं जो कि बहुत ही आई ओपनिंग थी और बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए सभी श्रोताओं को भी मैं का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पे
इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने हैं। और इसी के साथ मैं साथ ही साथ में देवांश श्रीवास्तव और हमारी जो होस्ट हैं सनाविया फरीद, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो पुनः मैं एक बार आप सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय हिंद। धन्यवाद। देवांश प्लीज आप सॉन्ग प्ले कर दीजिए। कितना सरल सुगम मुस्काना उनकी अभिव्यक्ति भाषा, पवन तरल है तरल उमंगे जीवन पथ पर, जैसा विक्रम सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना, सम्यक चिंतन बढ़ते जाना। सम्यक चिंतन दृष्टि हमारी और सुगमता ध्येय हमारा। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। अंत खड़ा जो पंक्ति सघन में उन तक जाना, उनसे कहना। इस पथ पर जो मिले हृदय से धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका, धन्यवाद आभार आपका। कुलवंत जी और आरपी सर, अब हम ड्रॉप हो जी। आप डिस्कनेक्ट करें या अभी? जी कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। ओके सर, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग एंड एवरीवन सो मच। इट इज रियली वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आप लोगों ने किया है। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू everyone. It was very wonderful थैंक यू session. अमित सर, थैंक यू प्रोफेसर सुनील तोरने सर, थैंक यू डॉक्टर भविष्कर सर, थैंक यू बागुल सर, आप सभी का Thank you, Kulwant sir. Congratulations, everyone. ठीक है जी। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। To all of you, sir. Jai Hind. जय हिंद। Jai Hind.